अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये हमारी इन्वर्टर एसी बोर्ड में दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनपुट फ़िल्टर और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटेक्शंस, ओवर फ्रीक्वेंसी, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट प्रोटेक्शंस, जिसकी हमने ये डायग्राम भी ड्रा की थी कि इस तरह से इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर, सेकंड स्टेज फ़िल्टर, कॉमन मोड नॉइज़ेस, डिफरेंशियल मोड नॉइज़ेस सबको, और वोल्टेज अरेस्टर, ये सारी चीज़ें निकलने के बाद यहाँ से हमें ये करंट की प्रोटेक्शंस हैं और बाईपास है। और इसके बाद हमने कहा था कि ये वोल्टेज हमें ब्रिज रेक्टिफायर पे मिल जाते हैं। ये हमने एसी रेल डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी रेल, जो ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट है। तो इस बोर्ड को हम इन डिटेल स्टडी करने के लिए हमें ये कंपोनेंट माउंटिंग जो है ये रिमूव करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने ये ब्रिज रिमूव कर दिया है और इसका आईपीएम भी हमने रिमूव कर लिया है। इसकी वीडियो मैंने अलग से डाली है कि आप आईपीएम को अगर रिमूव करेंगे और उसकी कोई पिन डैमेज ना हो तो किस तरह करेंगे। और ब्रिज रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट सर्किट है। ब्रिज को भी देखते हैं। अभी हमने ये प्लास्टिक माउंटिंग जो है, ये फिक्सचर जो है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने ये डायोड इसके हटा लिए हैं। अगर यहाँ पे आईजीबीटी लगे हुए हैं तो आईजीबीटी भी आप रिमूव कर लेंगे। हमने अगर सर्किट को इंस्पेक्ट करना है तो किस तरह से इसको रिमूव करेंगे। इसका एक कैच ये है, एक कैच ये है और एक ये है। ये 4 कैचेस हैं और यहाँ पे इसकी गाइड पिन है। तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर से, किसी बारीक पिन से इसको यहाँ से प्रेस कर दें, नीचे नीचे प्रेस करके। तो इसको आप पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो ये सारे कैच निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आप कैच खोलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। अभी देखें खुल गए हैं। अगर हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा इधर आके, और ये गाइड इसमें बैठ जाएगी, ये निकलने नहीं देगी। अगर आप सिर्फ गाइड को प्रेस करें और इसको ऐसे पीछे खींचें तो हमारी ये प्लेट, प्लास्टिक प्लेट ऐसे आज़ाद हो जाती है। तो आप आसानी से, ये देखिए, आपने सर्किट को इंस्पेक्ट करना है। जब तक आपने ये सर्किट इंस्पेक्ट करने के लिए इसको ओपन नहीं किया तो हमें ये इसका पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से हम इसको, इस पोर्शन को रिमूव करके, ओपन करके, तो इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इस जगह पर इसको, ये देखिए, स्क्रैच किया। तो इसकी कंडीशन कुछ बोर्ड की इस तरह की निकली है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रैक यहाँ से कट है, क्योंकि ये इतनी हैवी स्पार्किंग हुई है कि हमारा ये जो बोर्ड है अभी यहाँ से ये डैमेज है। एक तो हम इसको रिपेयर करेंगे, यानी इसको हमने चेक करना है। इसके बाद हम इसको, इसके रियर साइड के साथ कनेक्शन भी हमने वेरीफाई करने हैं। तो जब आप बोर्ड की सर्विस करते हैं, अभी देखें यहाँ पर ये इस साइड से इसके साथ इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि इसका ये जो पोर्शन है, ये वाला ट्रैक, कहीं ये हीट अप हो के, बाज़ औक़ात ये होता है कि इसके इंटरनल सिलेंडर जो होते हैं, जो आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं, कनेक्शन करवा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि दरमियान से मेल्ट होकर ब्रेक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक तो इसका हाल ये होता है कि आप इसको ड्रिल कर दें, या कोई इस तरह के रजिस्टर के कोई वायर लेकर इसको इसके थ्रो होल से पास करवाएं और पार करवाकर दोनों साइड से सोल्ड कर दें, ताकि अगर किसी वजह से जो इसका मेटालिक सिलेंडर है, जो ये छोटे छोटे आपको ये होल नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल कनेक्शन है। अगर कोई कनेक्शन आपस में प्रॉपरली वो इंस्टॉल नहीं है, या उसका सिलेंडर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, या ओपन हो जाता है, या वो ब्रेक, उसका कनेक्शन कट हो जाता है, तो आप उसको क्या करें, या तो ड्रिल करके, बारीक ड्रिल लेने और इस तरह से कुछ 2-3 मोटे जंपर लेकर इसको सोल्डरिंग कर दें दोनों साइड से। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये हाई करंट लाइन होती है, तो इसको आपने लाजमी रिपेयर करना है और उसके अंदर वो कमी छोड़नी नहीं होती। एक तो हल ये हो गया। और दूसरा, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने रिमूव किया था, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि बोर्ड के अंदर तो ये शॉर्ट दे रहा था। तो अभी ये देखिए, ये है इसका पॉजिटिव आउटपुट वाली साइड, जिसके ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है ब्रिज के ऊपर। ये कट है, ये पॉजिटिव साइड है, ये दरमियान में एसी के टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो अभी कट वाली साइड पे, जहाँ पे कट है, तो उस जगह पे आप मल्टीमीटर को ले जाएं डायोड मोड में।
कट वाली साइड पे, जिस पे कट होता है वहाँ पे आप, ये कट है तो कट वाली साइड पे डायोड मल्टीमीटर का ब्लैक लीड रखेंगे। एसी टर्मिनल पे लगाएं, शॉर्ट दे रहा है। दूसरे टर्मिनल पे लगाएं तो एक डायोड मिल रहा है। एक एसी टर्मिनल शॉर्ट दे रहा है, एक टर्मिनल आपको एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डायोड हमारा डैमेज हो चुका है। अभी रेड लीड को इस पॉइंट पे ले आए, या रेड लीड को पहले इधर ही लगा लें ब्लैक लीड पे। तो उसूलन यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर कट वाली साइड पे पॉजिटिव पॉइंट पे अगर रेड लीड रखेंगे तो आपको एसी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो डायोड ख़राब है। अभी रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल, जो इसका नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ पे ले जाइए। एसी टर्मिनल पे आपको कंटिन्यूटी मिल रही है, दूसरे एसी टर्मिनल पे आपको एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक डायोड जो है वो शॉर्ट हो चुका है, एक इस साइड से एक इस साइड से। 4 में से 2 डायोड आपके डैमेज हो चुके हैं। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को आप यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम ये इस ब्रिज रेक्टिफायर की ये जो आउटसाइड की 2 रेल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये नेगेटिव साइड है, यहाँ पे ब्रिज पे मार्किंग है कि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आज हम इन दोनों लाइनों को लेकर चलेंगे और कैपेसिटर तक पहुँचाएँगे और इसमें आने वाले मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ब्रिज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं। इससे हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर हम उसी लाइन को लेके चलेंगे। एसी हैं और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज हम कह रहे हैं आउट हो रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव आउट हो रहे हैं। और ये वोल्टेज जैसे ही आउट होंगे, इससे आगे ये पॉजिटिव लाइन है, ये वाली, और पॉजिटिव लाइन के साथ बिल्कुल अगर इस साइड पे चलाएंगे तो यहाँ पर एक MYN15 RV लगा हुआ है। जिस तरह से MYN15 यहाँ पर लगा हुआ है तो सेम उसी तरह का ये लगा हुआ है, MOV लगा हुआ है, साथ उसके कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये DC रेल में ये देखें, पॉजिटिव लाइन पे एक लाइन आ रही है और इसकी दूसरी लाइन देखें तो नेगेटिव लाइन यहाँ से डायरेक्टली इन दोनों कंपोनेंट्स पर आ रही है। तो ये ब्रिज की प्रोटेक्शन के लिए और बाकी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए ये 2 कंपोनेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ये हमारा MYN15 प्रोटेक्शन आ गई और साथ में एक कैपेसिटर आ गया। ये जितनी रिपल्स हैं ताकि ब्रिज रेक्टिफायर से किसी किस्म के ओवर वोल्टेज ये ना आउट हो। MOV लगा हुआ है, वरिस्टर लगा हुआ है, आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो नेगेटिव लाइन है ये टर्मिनेट हो जाती है इस जगह पर आकर, यानी ये नेगेटिव इसने ब्रिज से लेके इन 2 कंपोनेंट्स को बचाने के लिए दिया है। इसके बाद अगर पॉजिटिव लाइन को देखेंगे तो ये सीधी यहाँ पर इस पहली जो हमारी चौक है, रिएक्टर है, इस पर आ रही है। और इस चौक के 2 हिस्से हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अभी अगर इसकी कंडीशन देखें तो इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट लगे हुए हैं। और अगर इसको देखेंगे ऐसे तो ये यहाँ से इस तरह से इसका सर्किट बन रहा है। और इसके बाद ये दूसरी साइड, इसी तरह ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल। अभी दोनों कॉइलों के जैसे मैंने कहा कि 2 हिस्से बनते हैं। एक साइड दोनों कॉइलों की कॉमन है। ये रिएक्टर अभी देखने को 2 पीस हैं, लेकिन ये पीस और ये पीस मिलके काम कर रहा है और इस रिएक्टर का ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलके काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 कॉइलें सीरीज में हैं। इसको हम ऐसे चलाएंगे, हम कह देते हैं कि जी यहाँ पर एक कॉइल, दूसरी कॉइल, और इसको थोड़ा सा आगे चलाएंगे, ये दोनों कॉइल्स का एक एक हिस्सा यहाँ पर आ गया। ये हमने पॉजिटिव वोल्टेज में ये कॉइल इंडक्ट की है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको देख लेंगे तो यहाँ पर एक नई कहानी बन रही है। ये पहला पोर्शन, इस इंडक्टर का पहला पोर्शन यहाँ पर आ रहा है G1 पर, G1 के कलेक्टर पर।
ये दरमियान में इसका कलेक्टर है, IGBT नंबर 1 जो है इसका कलेक्टर है। और अगर इसको देख लेंगे, ये पहला पोर्शन है, इसको देख लेंगे तो ये दूसरे IGBT के कलेक्टर पर आ रहा है। तो इस जगह पर अभी IGBT का कलेक्टर हमने ये कह दिया। इसका अगर एमीटर देखेंगे, इस IGBT का एमीटर और इस IGBT का एमीटर, दोनों के एमीटर इकट्ठे हैं, वो लगे हुए हैं नेगेटिव लाइन पे। ये एमीटर और ये एमीटर, इन दोनों एमीटर्स को इकट्ठा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर इससे आगे एक और चीज़ आती है। अभी ये एमीटर ऐसे आया और यहाँ पर हमारे पास ये शंट रजिस्टर लगी हुई है 8.2 मिली ओहम, यानी ब्रिज की जो नेगेटिव आउटपुट है वो शंट से गुजरने के बाद IGBT पे जाएगी। तो ये जो हमने बात यहाँ पर की है, ये 8.2 मिली ओहम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अभी इसका भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये क्यों लगाई गई है। अभी पहले यहाँ पर आ जाइए, और अगर हम इस जगह पर देखेंगे, ये जो जगह आ रही है ये लाइन, तो इसमें से एक कंपोनेंट ये D2 लगा हुआ है। जो G2 है, G2 के साथ एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, और उसका जो कैथोड साइड है वो आउट हो रही है। तो अभी अगर इस जगह को देखेंगे, डायोड मॉड में ये एनोड बनता है और ये कैथोड है। इसी तरह इस डायोड का ये एनोड और ये कैथोड, इसका कैथोड यहाँ से ऐसे जा रहा है और इन कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहा है। अगर इस डायोड को देखेंगे तो इसका भी कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी दोनों डायोड का जो आउटपुट टर्मिनल है वो कैपेसिटर पर जा रहा है, और तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, 1 2 3। पहले सर्किट ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस जगह पर ये पहला डायोड हो गया हमारा, ऐसे गुजर गया। इस जगह पर हमारा दूसरा डायोड हो गया। ये दोनों डायोड इकट्ठे होकर इस जगह पर आ रहे हैं, और इस जगह पर ये हमारा पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये हमारी हो गई DC रेल, पावर बैंक हो गया। और इनकी अगर नेगेटिव लाइन को देखेंगे तो नेगेटिव लाइन, इन कैपेसिटर्स का जो नेगेटिव पोर्शन है वो यहाँ से चलता है, ये वाला, ये लाइन यहाँ पर आती है। और इसको अगर आप रियर साइड पे देखेंगे, बैक साइड पे, तो ये बिल्कुल इसी जो हमारी शंट रजिस्टर है उसकी आउटपुट पे लगी हुई है। तो हमारा ये जो पोर्शन है हम कहते हैं कि यहाँ पर ये लगे हुए हैं। अभी इस जगह पर एक और भी चीज़ आती है। इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ये वाला रिएक्टर है, इसकी आउटपुट को अगर हम सेंटर पॉइंट में देखेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पर हमारा एक और उसी तरह का ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगी हुई है, MOV लगा हुआ है। 3 MOV AC इनपुट पे है, एक ब्रिज की आउटपुट पे है, और एक कैपेसिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये लगा हुआ है, और उसके साथ पैरेलल में बगल में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इन कैपेसिटर के साथ इस पॉइंट पर अभी ये हमारे आ गए मेन कैपेसिटर जो हैं वो 680 माइक्रोफैरड के, और इनकी वोल्टेज रेटिंग है 450 वोल्ट। और ये फिल्टर कैपेसिटर आ गया, ये MOV आ गया। और ये जो हमारी शंट रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली, अगर इससे देखेंगे, ये शंट रजिस्टर के बिल्कुल साथ इस लाइन से एक और लाइन निकल रही है। ये वाली जो लाइन आउट हो रही है यहाँ से, इन 3 शंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब IPM की बारी आएगी। यहाँ से देखिए तो ये लाइन एक जा रही है आगे हमारे नेक्स्ट सर्किट में। ये है करंट सेंस। कैसे? यहाँ से बिल्कुल इस जगह से
करंट सेंस लाइन इसको कह देते हैं। अभी देखिए ये फंक्शन कैसे कर रहा है। ब्रिज की रेक्टिफाइड आउटपुट यहाँ से आउट होगी। किसी वजह से अगर ये वोल्टेज या स्पाइक इससे ज़्यादा आती हैं तो ये वरिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। जैसे हमने कहा था कि अगर इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये यहाँ से शॉर्ट होकर, ये MOV लगा हुआ है MYN15, ये MOV, ये साइन होगा या ये साइन होगा, दोनों में से जो भी साइन लिखा होगा, या एक बॉक्स बना के MOV लिखा है तब भी एक ही चीज़ होगी। तो अगर किसी वजह से वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो ये शॉर्ट होकर ये फ्यूज़ को उड़ा देगा, नेक्स्ट सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ से कुछ बची खुची स्पाइक्स आगे जाती हैं और हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर किसी वजह से उसको रेक्टिफाई करके आगे दे देता है, तो फ़ौरन से ये वाला इंटरनली शॉर्ट होकर ब्रिज को डैमेज कर देगा। पिछला सर्किट हमारा डैमेज हो जाएगा, फ्यूज़ उठ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे सेफ्टी की ज़रूरत है। ये हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर आ गया। जो स्पाइक्स होंगी, अगर किसी वजह से कोई स्पाइक्स, कोई रिपल्स आती हैं तो ये रिमूव करेगा। वोल्टेज की और रिपल्स की यहाँ पर आ गई। इससे आगे आ जाइए हमारी ये कॉइल पर, और यहाँ पर जब अभी फंक्शन होगा तो यहाँ पर इस लाइन में वेरिएशन होती है, तो उस वेरिएशन को भी बचाता है ये वाला सिस्टम हमारा। इस जगह पे आ जाइए। पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे आएंगे, पहले इंडक्टर से गुजरेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, इस इंडक्टर से गुजरेंगे, इस इंडक्टर से गुजरेंगे, पहली कॉइल और दूसरे इंडक्टर की पहली कॉइल में से गुजर के तो कहाँ पे आ जाते हैं ये पॉजिटिव वोल्टेज, हमारे इस IGBT पर, और साथ ही डायोड पे भी आ जाते हैं, IGBT के कलेक्टर पे और डायोड के एनोड पर। कैथोड जो है ये देखिए, तो एक इसका एग्जिट बनता है यहाँ से। अब यहाँ से दो लाइनें हो गई। एक तो नॉर्मल कंडीशन में ये वोल्टेज इंडक्टर से गुजरेंगे, रिएक्टर से गुजरेंगे, डायोड से गुजरकर कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। इस लाइन से गुजरेंगे, डायोड से गुजरकर इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। अगर ये हमारा ये वाला सर्किट ऑफ है, IGBT ऑफ है, हमारा ये वाला सर्किट ऑफ है, तो पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली जाएंगे, कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। ये है हमारी स्टैंड बाई कंडीशन। जिस वक्त हमने पावर ऑन की है, पावर ऑन करके ये सर्किट रेडी हो गया, लेकिन अभी तक हमने कंप्रेसर ऑन नहीं किया, तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चल के ये, और करंट साइड जो है ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई। अभी एक और कहानी यहाँ पर हो रही होती है। अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, तो जो करंट यहाँ से चल रही है इस लाइन से, अभी जितने एम्पेयर यहाँ से गुजरेंगे, ये है 8.2 मिली ओम की है रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें से अगर करंट गुजरेगी तो उसी रेशो से इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसमें से गुजरने वाली करंट और उसकी रजिस्टर वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो जितने वोल्टेज टेप होंगे, यही वोल्टेज की लाइन चली जाएगी किसको, हमारे प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को, जो हमारी कंट्रोलर IC है। या अगर इस जगह पर, हमारी इस जगह पर अगर करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, CT लगा हुआ है, करंट ट्रांसड्यूसर या करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उसमें जितनी करंट गुजरेगी उसी रेशो से वो वोल्टेज टेप करेगा। आगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी रेशो से इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट जो है वो रेक्टिफाई होकर वो बोर्ड को चली जाएगी, हमारे माइक्रो कंट्रोलर को चली जाएगी। अगर करंट ट्रांसफ़र का इशू आता है, ओवर करंट का इशू आता है, हमारा एरर शो होता है कि जी ओवर करंट है, तो ओवर करंट के लिए हमारा ये सर्किट, अगर CT लगा हुआ है तो CT किस जगह पे होगा, CT नॉर्मली इस जगह पर होता है। इस लाइन के सीरीज में जो इनपुट वोल्टेज आ रहे होते हैं वो ब्रिज से पहले लगा होगा। CT AC लाइन में लगता है, अगर शंट लगी हुई है तो वो DC लाइन में लगी होगी। शंट DC लाइन में, CT AC लाइन में। अगर किसी ने शंट लगाई है तो ठीक है, अगर किसी ने CT यूज़ किया तो ठीक है। दोनों में से अगर आपके पास ओवर करंट का इशू आता है तो आप इस लाइन को ट्रेस करेंगे। अभी इस बोर्ड के अंदर अगर CT नहीं लगा हुआ तो इससे पीछे अगर वो कंपोनेंट शॉर्ट होता है
तो प्रोसेसर को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इससे आगे, अभी देखिए, क्योंकि ब्रिज से आउट होने वाली करंट जितनी भी है वो सारी की सारी इस रजिस्टर में से गुजरेगी। आईजीबीटी शॉर्ट हुआ, जब शॉर्ट हुआ तो इसने पॉजिटिव को ग्राउंड किया, क्योंकि इसने शॉर्ट सर्किट होना है तो ओवर करंट चलेगी। ओवर करंट चलेगी, इसमें अपनी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वो प्रोसेसर को जाएंगे, प्रोसेसर एरर शो कर देगा। हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, आईपीएम शॉर्ट हुआ। आगे कोई भी सर्किट, किसी चीज़ ने भी अगर शॉर्ट सर्किट किया इस लाइन के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज लाइन है, तो यहाँ पर जितने वोल्टेज मेंटेन कराए उसके अंदर कोई भी एरर आया, यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो फ़ौरन ओवर करंट का एरर जनरेट होगा। अभी काम हो कैसे होगा, जिस वक्त कंप्रेसर ऑन करवाना है तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, इस वोल्टेज, इस लाइन पे वोल्टेज मेंटेन करवाएगा। कितने मेंटेन करवाएगा ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पर, कि उसने इस बस को इस लाइन पे 350 वोल्ट मेंटेन करवाने हैं, 400 करवाने हैं या 330 करवाने हैं। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से उसने स्विचिंग करवानी है। स्विचिंग डिपेंड करती है कि कितने वोल्टेज उसने यूज़ करने हैं अपनी लाइन बस पे, डीसी रेल पे कितने वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर पल्सेस आएंगी। अभी यहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। ये पीएफसी सर्किट, इसको पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा ऐसे डिटेल में देख लेंगे कि हम कहते हैं ये पॉजिटिव वोल्टेज, मैं सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे कह देता हूँ। इसके पीछे हमने एक कंट्रोलर लगा दिया। अभी ये जो चोक है, ये जो रिएक्टर है, अभी अगर यहाँ पर 300 वोल्ट हम ले रहे हैं, ये क्या करेगा, फ़ौरन से अगर इसने ये छोटी पल्स जनरेट की है तो एक शॉर्ट जनरेट करवाएगा इस लाइन के अंदर। एक पल्स जनरेट हुई, उसने यहाँ से करंट फ्लो करवाई। जब तक कॉइल में से डीसी करंट गुजरती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पर रुक जाता है। वो कॉइल एज अ पीस ऑफ वायर काम करेगी, एक तार के टुकड़े की तरह काम करेगी, क्योंकि उसमें से एक कांस्टेंट करंट गुजर रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वेरिएशन आएगी, करंट के अंदर यकदम सर्ज आएगी, तो करंट जैसे ही बढ़ती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा। जैसे ही फैलेगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फैल चुका है, इसके अंदर ये लहरें बन चुकी हैं। जैसे ही ये ऑफ पीरियड आएगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया था वो क्या करेगा, इस कॉइल को दोबारा से कट करेगा। पहले इसमें से एक करंट डीसी फ्लो हो रही थी और उसके इन सीरीज़ एक और सोर्स जनरेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस लाइन को अप कर देगा, वो वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है तो उस कॉइल के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है कि इन सीरीज़ हो जाते हैं। पहले 300 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन इसने 30 वोल्ट और जनरेट करवा दिए। जैसे ही वो जनरेट करवाएगा, दोनों सोर्स सीरीज़ में आ जाएंगे। हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है और ये कॉइल है, तो ये वोल्टेज पहले ये एंड पॉजिटिव था। जैसे ही कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। 300 ये थे, और इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया और कितना कोलैप्स हुआ। 300 वोल्ट, अगर 30 वोल्ट इसने और जनरेट कर दी, 300 प्लस 30, 330 वोल्ट। या अगर इसने रिक्वायरमेंट थी इसकी 100 वोल्ट, इसने 100 वोल्ट के हिसाब से स्विचिंग करवाई, तो यहाँ पर उसने 300 प्लस 100, 400 वोल्ट हो जाएंगे। तो वो वोल्टेज यहाँ से रेक्टिफाई होकर आगे चले जाएंगे। तो नतीजतन क्या होगा कि हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो, इस डायोड से गुजरने के बाद इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। सोर्स हमारा, यहाँ पर आपकी लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं 100 वोल्ट या 150 हो जाते हैं, तो आपको 200 वोल्ट यहाँ पे मिलते हैं। आपको चाहिए 300 वोल्ट यहाँ पर। अगर 200 आ रहे हैं तो ये स्विचिंग की मिकदार उतनी बढ़ा देगा। जैसे ही स्विचिंग की टाइम ऑन बढ़ेगी, लाइट उसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो बढ़ेगा, तो यहाँ से फ़्लो होने वाली करंट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी।
उतनी देर के लिए ज़्यादा करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, उतने वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे और वो वोल्टेज इसमें इन वोल्टेज में ऐड होकर यहाँ पर लेवल मेंटेन करवा देंगे। और इस लाइन को वापसी हमारा जो कंट्रोलर है, ये फीडबैक होती है। जो पीएफसी कंट्रोलर जो भी होगा, ये उसकी फीडबैक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे पल्सेस देकर इसको ड्राइव देगा। आपको चाहिए 300 वोल्ट, आपको चाहिए, आपके पास है 300 वोल्ट, आपको चाहिए 400 वोल्ट, तो ये इन वोल्टेज को मॉनिटर करेगा फीडबैक के थ्रू कि इस कैपेसिटर पर कितने वोल्टेज है। यही वोल्टेज इस ड्यूटी साइकिल को मेंटेन करवाएंगे कि आपने कितने वोल्टेज लेने हैं। जब ये वोल्टेज मेंटेन हो जाएंगे, यहाँ पर अभी उसने किया है एक सेट यूज़ किया है, तो हमारी कंडीशन में उसने इस कॉइल को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए 2 IGBT यूज़ कर लिए। अभी किसी AC बोर्ड के अंदर 1 IGBT यूज़ हो रहा है, किसी के अंदर 2 हो रहे हैं, और किसी के अंदर ये IGBT नहीं है तो वहाँ पर इस तरह का PFC मॉड्यूल लगा हुआ है। जैसे IPM है, IPM की तरह का PFC मॉड्यूल लगा होगा, तो उसके अंदर भी उसी तरह 2 IGBT या सिंगल IGBT वाले मॉड्यूल होते हैं। तो वो क्या करेंगे, फंक्शन यही हो रहा होगा, एक साइड पे ग्राउंड अटैच करेंगे, दूसरी साइड से उसके कलेक्टर पे रिएक्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह पल्सेस बनाएंगे, एक दफ़ा ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे ताकि लाइन पे ज़्यादा लोड ना बने और वोल्टेज भी पंप होकर यहाँ पर पहुँचते रहें। बिल्कुल सेम फिनोमेना जैसे ये काम करेगा, इसी तरह हमारा ये सर्किट काम करेगा और इसी तरह ये काम करेगा। एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा पावर कंजप्शन करानी है तो आपने 2 पंप लगा दिए। ये एज अ पंप सोर्स काम कर रहा होता है, एज ए जनरेटर काम कर रहा होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से आउट हुई, हमारे इस लाइन पे आ गई चारों कॉइल पे, और ये ऐसे हमने कहा इस जगह पे आई, पहली कॉइल से गुजर के दूसरी कॉइल, और ये हमारा IGBT। यहाँ पर डायोड से रेक्टिफायर से गुजरे वोल्टेज कैपेसिटर पर चलेंगे। अभी जो मैंने कहा था कि फीडबैक सिस्टम एक काम कर रहा होता है यहाँ पर, जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर लगी हुई हैं 1 2 3, ये देखिए कैपेसिटर के ये इस लाइन पे पूरी लाइन को, पॉजिटिव लाइन को 1 2 3 रजिस्टर लगकर, आगे ये छोटी रजिस्टर लगकर, ये सिग्नल यहाँ से जंप होगा, इनर साइड पे जाएगा, ये ट्रैक यहाँ से बनकर ये आ गया और ये यहाँ से गुजर के इस जगह पे आया और फिर चला गया हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये इन वोल्टेज को मेंटेन, अगर हमारे ये वोल्टेज मेंटेन नहीं होंगे, यहाँ पर जो भी रीज़न होगी, ये वोल्टेज मेंटेन नहीं होंगे तो ये कभी भी IPM को ऑन नहीं करवाएगा और इनपुट वोल्टेज का एवरेज शो करेगा कि अगर आपके पास वोल्टेज जो है वो इम्प्रॉपर वोल्टेज हैं, वो वोल्टेज सही शो नहीं हो रहे, तो उस वक्त हमारी ये लाइन वर्क कर रही होती है। क्यों कि इसको IPM को ऑन करने के लिए, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए हमारी DC रेल के वोल्टेज जो है वो ठीक नहीं है। ये कोड कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। बिलफर्ज अगर ओवर करंट का एरर आ रहा है, तो अगर एक ने P1 कहा है, एक ने E6 कह दिया, एक ने E9 कह दिया, एक ने A1 कह दिया, एक ने F2 कह दिया, जो भी एरर होगा उसका जो रिज़ल्ट आपने देखना है कि उस कोड का मतलब क्या है। अगर आपने फिर उसको कंपोनेंट को देखना है कि अगर ओवर करंट का इशू आ रहा है तो ओवर करंट में कौन सी चीज़ करंट सेंस कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ओवर करंट में हमारी ये चीज़ सेंस कर रही है, ये शंट लगी हुई है। अगर कहीं पे शंट नहीं है, ये नेगेटिव डायरेक्टली लाइन जाके कहाँ पे चली जी, IGBT पे। अगर शंट नहीं है तो ये लाइन डायरेक्टली IGBT पे। उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर CT लगा होगा। यानी इस तरह से हम लॉजिकली उसको देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है। इन IGBT को ड्राइव देने के लिए जो सर्किट है, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे इस IPM और
आईपीएम और इस सर्किट के साथ मिला के इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी ड्राइवर आईसी लगी हुई है जो कि इसको इनके गेट्स को ड्राइव करेगी। हाफ ब्रिज ड्राइवर आईसी लगी हुई है और इसकी ड्राइव आ रही है यहाँ से, ये 2 लाइनें आ रही हैं। इसको कैसे मॉनिटर करेंगे? इसको हम पहले तो ये हमारा यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमने डिटेक्ट किया था कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो एक ये रिप्लेस करेंगे, आईजीबीटी रिप्लेस करेंगे। तो हमारा ये सर्किट जो है यहाँ से हल होता हुआ हम इस बोर्ड को रिपेयर भी करते चलेंगे और उसके प्रॉब्लम देखते जाएंगे। यानी हमारा जो प्रॉब्लम है वो अगर यहाँ पर स्विचिंग गेट पे नहीं मिलेगी इसको, तो वो कौन देगा? वो देनी है इस कंट्रोलर ने। कब? जब हमने पावर ऑन का बटन प्रेस करना है। तो ये लाइन वोल्टेज यहाँ पर, ये इसके डीसी रेल के वोल्टेज मेंटेन होने चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं होते तो उस वक्त हमारा एरर किस जगह पे आएगा? इस जगह पे। अगर वोल्टेज सेंस कहाँ से करने हैं कि कितने वोल्टेज है, और इन्हीं वोल्टेज पे डिपेंड करते हुए ये इन रिलेज को भी ऑन करवाएगा, जो बाईपास में हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। अगर ये आप वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये देखिए तो ये ड्राइव यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से हम इसका फंक्शन आगे लेके चलते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी लिखिए। और इस सर्किट को, ये जो हमारा ये पोर्शन है, इसको भी हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे कि जी कैसे कैसे ये फंक्शन हो रहे हैं। ये जो हमने कट डिटेक्ट किया था इसको भी हम रिपेयर करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।